कितनी ये सब श्लोक हैं, पढ़ पढ़ के इतना आनंद आ रहा है, इतनी गुदगुदी हो रही है। प्रभु बड़ी कृपा आपने की है। उसके तत्पश्चात विष्णु पुराण का वर्णन किया है। 23,000 श्लोक जिस विष्णु पुराण में थे, यहाँ पर लिखा है कि जलधेनु मदाशाण्याम विष्णु पद्ममाप्नुयात्। आपने हजारों गौ माता को वैशाख से लेकर के आषाढ़ तक उनको आपने जल पिलाया है, भोजन कराया है। उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, हजारों ब्राह्मणों को जिमाने का जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक विष्णु पुराण की कथा का उतना फल है। और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सत्य तो यही है कि आपको इस व्यासपीठ की ताली बजानी चाहिए। इस व्यासपीठ ने इतना आनंद दिया है इस वर्ष में। इन अष्टादश पुराणों की कितनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। आचार्य जनों को, श्रेष्ठ जनों को इन कथाओं का प्रचार करना चाहिए समाज में। हाँ, इसमें कमर नहीं मटकेगी, कहानी किससे नहीं है, ना के बराबर हैं, हल्ला नहीं होगा, लेकिन कथा जीवन बदल देगी। आज बहुत बड़ी संख्या में देश में लोग इस कथा को सुनते हैं। यहाँ मुझसे उनसे मुलाकात भी तो होती है। कल परिवार पता नहीं यहाँ है कि उधर हवन यज्ञ में होंगे, बोलते हैं महाराज जी कितना धन्यवाद हम आपका करें, आपने हमारे बच्चे को बदल दिया। बेटे को नहीं तो यह लग रहा था कि ये तो हमारे हाथ मुट्ठी से चला गया। अब 6 बाद में बजता है मंगलवाणी प्रोग्राम, पहले देखता है, इतना बदलाव हम आश्चर्यचकित हैं। हमने कहा माता जी ऐसे बहुत बच्चे देश में बदले हैं जिनके 1 घंटे फोन में रोजाना रात को सुनता हूँ। दास की यही दक्षिणा है मेरे लिए, इससे बड़ी और कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। अष्टादश पुराणों की जो बात आप यहाँ से, जिसमें इतनी बढ़िया बात है, आप तो सुन ही रहे हैं, मेरा पूरा स्टाफ सुन रहा है। कल हम उधर जा रहे थे दंदरगुआ आश्रम कुंड पर, भैया विपिन भाई कितनी सुंदर सितार बजाते हैं। मैं तो कथा भूल जाता हूँ इनके सितार में। एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, मुझे बोलते हैं महाराज जी इतना आनंद आ रहा है। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि पापा थोड़ा मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहा महाराज जी ने कहा है कि माँ की सेवा करने में माँ के ऊपर खर्च किया जाए तो उसका 100 गुना फल मिलता है, पिताजी की सेवा की जाए, उनके ऊपर खर्च किया जाए तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। ये कथा में महाराज जी ने कहा है। तो ये मेरा मन हुआ है, यह मेरे मन की इच्छा है। मेरा स्टाफ इस कथा को इतना ध्यान में रखे हुए है, तो आप जनों के ऊपर तो इन कथाओं का बहुत असर पड़ रहा होगा। ये बात अकेले विपिन भाई की ही नहीं, ये बात हमारी और आप सबकी ही होनी चाहिए। ये माता पिता कौन है? पार्वती और शंकर, वो तो नहीं देखे, लेकिन यह है दिव्य विग्रह है जिन्होंने पेट में जन्म देने से पूर्व से और अंत तक हमारे ऊपर ध्यान रखा है। इनसे बड़ा कौन है भगवान? ये सब बातें इन ग्रंथों ने हमें बताई, ये सब बातें इन कथाओं ने हमें बताई। उनकी महिमा स्वयं भगवान अपने मुख से कर रहे हैं। तत्पश्चात जो शिव पुराण की कथा के यजमान बने हरि प्रियम, वो लोग नारायण को अति प्यारे लगते हैं। स्वयं भगवान अग्नि देवता कहते हैं, भगवान बड़ी बड़ी मीटिंगों में स्वयं भगवान नारायण थकते नहीं उन भक्तों की कर कर प्रशंसा जो शिव महापुराण के यजमान बने हैं। अब आप विचार कीजिए कि भगवान हरि को हर कितने प्रिय हैं, नारायण को शंकर कितने प्रिय हैं। अग्नि देवता की आंख में आंसू आ गए और गुरुदेव वशिष्ठ को कहा महात्मन, जो कोई शिव पुराण की कथा सुनता है, कथा कराता है, आयोजक यजमान बनता है, भगवान रो पड़ते हैं। वो कहते हैं आज मैं गदगद हो गया कि मेरा भक्त है वो भगवान महादेव की कथा सुन रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने, यजमान बनने, आयोजक बनने का बहुत बड़ा आनंद है। ऐसा स्वयं अग्निदेव ने इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया। शिव महापुराण की कथा सुनने का मतलब है कि गायत्री के बहुत पुरुषण कर लिए, ऐसा वर्णन है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा का वर्णन है। व्यक्ति वैकुंठ की शरीर सहित जाके परिक्रमा करके आ गया हो और वो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा इसी पवित्र व्यासपीठ से आपने सुनी है। यहाँ पर लिखा है कि 18 पुराणानि हेमो सिंह समन्वता। भैया जिसने 18 पुराणों की कथा सुनी है, जजमान बने हैं, उनके लिए यहाँ पर निवेदन किया गया है। 18 पुराणों का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हेम कहते हैं स्वर्ण को। यहाँ पर इस पर लिखा है कि धरती जितनी भी लंबाई चौड़ाई में, धरती का तो विस्तार बहुत है, ग्रंथ में 51 लाख योजन का वर्णन धरती माता का किया गया है। धरती माता का जितना वजन होगा उसके बराबर सोना तोल दिया जाए और फिर उसका दान किया जाए, वितरण किया जाए, उससे जितना फल प्राप्त होता है 18 पुराण श्रवण कथन और भैया उसका आयोजक जजमान बनने का इतना बड़ा सौभाग्य है इस कथा का। ये सब बातें याद कर करके मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी गुदगुदी होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि पुराण संभव नहीं हो पाते, क्योंकि इसके लिए पुण्य चाहिए। ये सब चीज़ें पुण्यों की हैं, चाहे जैसी नहीं मिल जाती। कल मैं दंदरुआ आश्रम में एक बात वहाँ निवेदन कर रहा था, गया था, जाता तो हूँ श्रोता बनकर, लेकिन माइक सामने मिल जाता है। तो माइक था सामने, वहाँ वो महाराज जी बोल रहे थे कि मैं खुद देख करके आया हूँ, मैं खुद देख करके आया हूँ, क्या नाम है, रमेश भाई शुक्ला आश्रम में भी आए थे और वहाँ गौशाला पर भी गए थे। परिचय दे रहे थे वहाँ कि हम गौशाला के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करके आए हैं। मैंने तो ऐसी गौशाला नहीं देखी, ऐसी सेवाएं, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखी। सुन के अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी जगह पर आप होते तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता सुन करके। लगता है कि मेहनत रंग ला रही है। उस समय मैंने वहाँ माइक जब हाथ में आया तो मैंने एक बात कही, आप मंदिर में जाते हैं, ये तुम्हारा समर्पण जो है सो तो है ही। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप दान पुण्य कर रहे हैं, आप भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, आप याज्ञिक कर्म कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे समर्पण से नहीं हो रहा, फिर ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो ना तुम मंदिर जा सकते, ना हवन यज्ञ कर सकते तुम, ना कोई दान पुण्य कर सकते। और सच तो यह है कि भगवान के 2 नाम भी अपनी जिह्वा से नहीं ले सकते, यानी भगवान की कृपा नहीं होगी तो यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाहे कोई कोई। आप गौशाला में, यहाँ के सेवा में जो आप सहयोग करते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ आपका समर्पण ही है? नहीं, इसमें भगवान की कृपा है। परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, यह सौभाग्य उसको ही प्राप्त हो सकता है। ये उसी की ही कृपा का फल है, ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है बिल्कुल भी। परमात्मा की कृपा के बिना ये बिल्कुल संभव कभी हो ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्याम।